कि तुरंत आप मौसम विभाग को कहिए कि राजस्थान में भयानक तूफान आया है, कोई नहीं जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत घोषणा करा दी, राजस्थान के लोग अपने घर में रहे, बहुत भयानक तूफान आया है। अब उसका सेटेलाइट आ रहा है तो देख रहे हैं धुआं धुआं हुआ है, तुरंत मैसेज भेजा नासा में, धुआं हो गया यहाँ पे। कॉमेडियन मूवी थी क्या? तूफान आया हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर इंडियन गर्ल। तो आज आपकी ये इंडियन गर्ल रिव्यू करने वाली है एक ट्यूटोरियल वीडियो पे। जी हाँ, जिसमें हमारे देश का इतिहास बताया जाएगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई नो मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हैं। आप लोग देखना चाहते हैं रिएक्शंस, आप लोग देखना चाहते हैं रिव्यूज़ कि मैं कैसे करती हूँ सॉन्ग्स पे, एंड कुछ भी एंटरटेनिंग जो वीडियोज़ होती हैं, वायरल वीडियोज़ होती हैं उन पे। बट एक यूनिक सा कंसेप्ट लेके आई हूँ आज मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो पे रिएक्शन देना चाहती हूँ। एक्चुअली व्हाइल आई एम स्टडिंग तो मैंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखा और काफ़ी इंजॉय किया मैंने उस वीडियो को। पढ़ते पढ़ते काफ़ी मज़ा आया है, एंटरटेन हुई मैं। और मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये वीडियो दिखाऊं और साथ ही साथ उस पर रिव्यू करूं, बिकॉज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर आप लोग देखोगे ना तो पढ़ने के साथ साथ काफ़ी इंजॉय भी करोगे आप लोग उस वीडियो को। अगर इंजॉय करते करते पढ़ाई हो जाए तो क्या कहने। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो है खान सर का, मतलब खान सर जो ट्यूटोरियल हैं इस वीडियो के, उनको खान सर बुलाते हैं। और ये अपलोड किया गया है, जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाली हूँ, अशोक KR चैनल पे, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे अपलोड किया गया है। आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हो इस वीडियो को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये रिव्यू, और फिर देखते हैं इस वीडियो के साथ साथ कि कैसे कितनी एंटरटेनिंग ये वीडियो होती है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, स्टार्टिंग में काफ़ी इंजॉय करोगे आप लोग इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट हुई है एक्चुअली। कब डिसाइड किया इन्होंने? 1974 में। बट उस समय हम लोग उतना डेवलप नहीं थे, तो हम लोग यहाँ पर मई 1974 परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए सोचे। लेकिन 1974 में हम लोग उतना डेवलप नहीं थे। 1974 में हम लोग के यहाँ मोटरसाइकिल नहीं थी बढ़िया, राजदूत उष्टू टाइप का थी सब वहाँ। बोलने का स्टाइल देखो इनका। फ्रीडम तो इधर आया है यार, 1974 में फ्रीडम कहाँ था, यमहा वगैरह था। यहाँ पर इन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, लेकिन गलती से वो उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उस परीक्षण का जो नाम था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। तो हो गया बात वही, भड़कइबो किए लोग, फूस दे करके रह गया, पकड़ा गए हम लोग। फूस दे करके रह गया, मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया वो। CTBT और CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कोई भी व्यक्ति परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है। और बैन लगा दिया, ना आपको जल पे परीक्षण करने देंगे, ना थल पर परीक्षण करने देंगे, ना हवा में परीक्षण करने देंगे, पूरा बैन लगा दिया। और NSG बना दिया, नेशनल सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर। ये तो किया था अमेरिका ने। कोई भी देश भारत को मतलब यूरेनियम नहीं देगा, तो हम लोग के पास यूरेनियम नहीं था। चोरी छुपे हम लोग यूरेनियम मंगाते भी तो CTBT था, परीक्षण करने नहीं देगा। भारत ना NSG को माना है, ना CTBT को माना है। और NPT लगा दिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि की कोई भी देश दूसरे देश को मतलब टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा कि परमाणु बम बनता कैसे, मतलब साला चुट्टा चारों ओर से घेर दिया। कभी कभी गरिया देते हैं यार। क्या हम मशीन थोड़े हैं कि जो सेट कर दिए वही बोलेंगे। देश पे बात आती है तो हम सब भुला जाते हैं। तो दोस्त है, ट्रम्प है कि बाइडेन है, सोच रहा बाहर में जा तू कोनो चीज हो। यहाँ पहले हमको मतलब तुम बनाओ परमाणु बम, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिवाली वाला धुकधुकुआ बनाएंगे। मतलब NPT क्या कहता है? न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, कि कोई देश दूसरे देश को परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं देगा। NSG, कोई देश मतलब बिना परमिशन, NSG के बिना मीटिंग के मतलब यूरेनियम सप्लाई नहीं करेगा। और यूरेनियम उसी को सप्लाई करेगा जिसने CTBT पर साइन किया कि हम परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। आप न्यूक्लियर बम बनाओ, परीक्षण माने बम बना के क्या कर लेंगे? मान के चलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, और NSG से हम सप्लाई करके यूरेनियम भी ले लिए। NPT कहता है बम परीक्षण नहीं करने देंगे। तो भाई बना के रखने से थोड़े होता है, एक बार पटके उठके तब ना समझ में आएगा काम कर रहा है कि नहीं। पता चला बना के रख लिए, युद्ध में पटके तो धुआं दे के रह गया।
तो एक बार परीक्षण मतलब चारों ओर से हम लोग को घेर दिया था। बिल्कुल। अब भारत वाले वैज्ञानिक भी तो मतलब है सब उसी हिसाब के ना। भारत वाले ने कहा कि एक काम कीजिए, एकरा समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका से कहिए तू हमारे यहाँ परमाणु बिजली घर लगाओ। दिमाग देखिए हमारे साइंटिस्ट अमेरिका को फुसला दी, कही कि देखिए ना गुजरात में हमारा तारापुर जगह है, वहां परमाणु बिजली घर लगाना है, उसमें बिजली बनेगा, लाइट बत्ती जलेगा। बिल्कुल। आप बिजली घर लगाइए। सुने हैं कि 300 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि 200 करोड़ का खर्चा आता था। तो अमेरिका लपलपा गया कि अरे दादा बिना मोलाई तो रेट बढ़ा दी है। मोलाई मतलब बार्गेनिंग नहीं की, महिला मोलाई ना करे, ऐसा हो सकता है। 300 लगा रही है। महिला को कोनो सामान फ्री में कहेंगे तो कहेगी 300 करोड़। ये सच्ची बात है। तो अमेरिका ने सहयोग कर दिया, हाँ हाँ हम पूरा परमाणु बिजली घर बना देंगे, बिजली बनेगा, आपके यहाँ भुकभुकवा लाइट जलेगा एकदम। तारापुर में 1972 में बिजली घर लगा दिया। अब बिजली घर चलेगा कैसे? इंदिरा गांधी का हमारे यहाँ यूरेनियम नहीं है, एक काम कीजिए जो बिजली घर लगा है ना उखाड़ के ले जाइए अपना, ठेका कैंसिल का। अरे पगली कहिए तो पैसा दे, तो पैसा कौन ची का, ये तू कौन ची तू बनी ले NSG कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, का चाह तुमको दे देंगे। कोई स्टाइल देखो इनका, मतलब बोर नहीं हो गया आप। अब वो यूरेनियम लिया था हमें बिजली घर में भड़काने के लिए। या अरे भैया तू ले आओ ना, हम लोग ने डिसाइड करेंगे इसको भड़काना किधर है। यूरेनियम लेने का तरीका देखो इनका। तारापुर में उधर तैयारी चल रही थी 1974 में, हम लोग ने उसमें से निकाल के इसमें भड़का दिया। बाद में पता चला गलती हो गया, अमेरिका होशियार निकला, जो यूरेनियम बिजली घर में लगता है वो 20% इंग्रीच रहता है, अब परमाणु बम में 80% इंग्रीच चाहिए होता है। हमसे गलती हो गया, ससुरा जातो गया भातो ना मिला। भड़काइयो दिए बदनामो हो गए लोग, और सब सतर्क हो गया, सब हरक गया, सब देहात में बोला जाता है ना हरक गया सब। ले भाई हम लोग को पता नहीं था, हम लोग वो कच्चे मसाला पे भड़का दिए थे। अब क्या हो, इस सब 75 को नियम लगा दिया, हम लोग को कोई देता ही नहीं था। तो बस अब भारत में वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी ने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, कहा कि बनाइए। अब भारत में धीरे धीरे आगे गए, एक से एक वैज्ञानिक मिल गए सब। उसमें एक चिदम्बरम थे बहुत मशहूर वैज्ञानिक, और उसके बाद मिल गए हमारे APJ अब्दुल कलाम, सोने पे सुहागा। APJ अब्दुल इन्होंने परमाणु बम बनाने की पूरी तैयारी कर ली। अब तब तक लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री डरे उन लोग को खुली छूटे नहीं देता था कि परमाणु भड़काइए, क्योंकि अगर फूस हो गया, देखिए भड़क के सक्सेस हो गया तो किसी के बाप की औकात नहीं फिर कुछ बोले। भड़का दीजिए उसको, उसके बाद कौन चीज बोलता है, ले आओ रे ले आओ, तो कौन चीज नहीं। लेकिन अगर भड़काए और फूस कर गया तब तो पिटा जाएंगे। जापान पर परमाणु बम मार दिया था अमेरिका, जापान चुपचाप देख लिया था। जापान के बाद परमाणु बम रहता ना, अरे बाप रे बाप, उनको तो दिखाया रहता जापान, वो मारा रहता ना जिसका कोई मजबूरी हो गई थी। तो भारत के सामने यही रास्ता था कि भैया अगर भड़का दिए और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो इस बार माफी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 1974 में लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जब नेतृत्व आया प्रधानमंत्री का, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा देश रहना चाहिए। आज के नेता रियलिटी बताते हैं। अटल, हम जो लोग, हम और आप उस पीढ़ी में से हैं जिन्होंने एक साथ दो महापुरुष को अपने देश में देखा, राष्ट्रपति के रूप में APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी। और ये सौभाग्य पृथ्वी पर अब किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिनका अपना परिवार बाल बच्चा कुछ नहीं, देश ही समझा मतलब देश है, मतलब देश है, APJ और कुछ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, छोटा अटल बिहारी वाजपेयी रहते तो बताए तो दिखने में बुढ़ा थे, और अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे बड़े बड़े जवान लोग का छक्का छुड़ा देते थे बॉर्डर पे। उन्होंने खुला छूट दिया APJ अब्दुल कलाम को, कहा कि आपको हमारे परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको जो करना है करिए, हमको नहीं, हमको बस परमाणु बम चाहिए, हमारी सरकार रहे चाहे सरकार गिर जाए। और रियलिटी में है, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी अगर परमाणु परीक्षण न करते तो भारत पर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाया रहता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं गिर जाती। लेकिन अगर वो अपनी सरकार को सोचते तो कोई भी शिक्षक मंच पर खड़ा होकर किसी प्रधानमंत्री का खुलेआम तारीफ नहीं कर सकता, वरना कितने प्रधानमंत्री आए कितने गए किसी के लिए शब्द नहीं निकलता। तो इतिहास हमेशा याद रखिएगा, आपको न्यौछावर करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे चमचागिरी करने से किसी का नाम लेता आदमी है, लेकिन विरोधी भी जिनका नाम लेते हैं ऐसे महापुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम। कोई है जो गिर जाएगा? उन्होंने देश के लिए, हाँ, उससे अपने बेचारा शर्मा जाएगा, किसको बोल। उन्होंने खुला छूट दिया और कहा कि जो करना है करिए। APJ अब्दुल कलाम कहे ठीक है, लेकिन अमेरिका को पता चल गया कि APJ अब्दुल कलाम चल गया वहाँ, ये पक्का सफल कर देगा, तो उसने उसके ऊपर ना सैटेलाइट छोड़ दिया। अमेरिका से सैटेलाइट छोड़ा और भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए। अब
यही गलती कर दिया अमेरिका ससुरा। एपीजे अब्दुल कलाम को फुसलाने के लिए नासा बुलाया, आइए ना, आइए नासा आइए। तो एपीजे अब्दुल कलाम चल गए और कहा कि देखिए देखिए कितना बड़ा बड़ा मशीन है नासा में। ऐसा ना इंडिया में है, टूटल फूटल स्टेपलाइजर रख ले रहता है, स्टेपलाइजर का नट उठ जाता है तो पिलास से दाब के करता है। कहा वहाँ वैज्ञानिक बने, यहाँ आइए हम आपको नासा का हेड बना देंगे। यहाँ पर कहा कि ठीक है, हम नासा का हेड हम क्या करेंगे, हमारा कौन है, ना बाल बच्चा ना कुछ, एक को चीज है मेरे लिए, मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, केवल और केवल मेरी भारत माँ है, आप वो भी छीन लेंगे हमसे। क्या बात, ऐसा थोड़े हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, और यहीं से थोड़ा उससे गलती हो गया। वहीं पर उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका ने भारत के ऊपर क्या लगा रखा है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए, और वहां पे उससे अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हो गई। यहाँ आने के बाद उन्होंने बता दिया, देख भैया हम जो काम कर रहे हैं ना, सारा अमेरिका क्या कर रहा है, सैटेलाइट से देख रहा है। तो सब वैज्ञानिक भड़काने से पहले तैयारी करना पड़ता है 1.5-2 महीना की। अब क्या किया जाए, तो कहेगी देखो भाई, इस अमेरिका की जो सैटेलाइट जाता है ना, दोबारा घूम के आने में ना लगभग 1-1.5 घंटा का गैप हो जाता है। इसी बीच में जो करना है करो। कहा कि 1.5 घंटा में कौन सी करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुला छूट दिया था किसको, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने कह दिया ना कि एक काम कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है, सेना यहाँ युद्ध अभ्यास करेगी, कैसे युद्ध लिया जाता है, एकदम ओरिजिनल युद्ध का मैदान। अब युद्ध में कहीं घर बन रहा है तो कोई पूछ रहा है काहे लिए बन रहा है, तो इसी पे जब बम मार के प्रैक्टिस करेंगे। घर नहीं बन रहा था, वो इसलिए बन रहा था कि परमाणु बम कितना खतरनाक होगा। लोगों को लगा कि फौज इस पे मार के देखेगी कितना तबाही मचा रहा है। अरे भाई साहब बकलोल, वो तैयारी अब्दुल कलाम ने करवा रहे थे कि जब फोड़ेंगे तो देखेंगे कि घरवा उधिया रहा है कि नहीं। तो लोगों को लगा हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, सब चीज काम हो गया। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं भनक लग गया, क्योंकि हर घर में सतयुग से कलयुग तक साले विभीषण हर जगह मिलते हैं। भारत में कोनो जाके कह दिया वहां पर तो भनक लग गया। तो अमेरिका ने उस सैटेलाइट की टाइमिंग घटा दी। अब जो घंटों का गैप रहता था वो चंद मिनटों का गैप रह गया, 20-20 मिनट का गैप रहता था। लेकिन इन लोगों ने अपना काम निपटा के रख दिया था। लेकिन समस्या ये थी ना कि सब चीज तो बन के रेडी हो गया, हर चीज रेडी हो गया, लेकिन अगर परमाणु बम फोड़े और फूस करके रह गया, समस्या यही थी। भड़क गया तो टेंशन ही नहीं था। तब क्या किया गया, सैटेलाइट हुआ तो रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा छूट था, एपीजे अब्दुल कलाम को इनको टेंशन ही नहीं था। उन्होंने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी से कि ये काम करते हैं हम अब आ गया, हम मई में इसका बम फोड़ देंगे, कोनो दिन में 9 तारीख चाहे 11 तारीख कोनो दिन हम फोड़ देंगे। तो कहें कि भाई आपको जो करना है करिए ना, हमको मत बताइए, हमको बस परमाणु बम चाहिए, बाकी अमेरिका कौन चीज करेगा हम देख लेंगे यहाँ पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी से खुला छूट मिल गया। अब इन्होंने 9 मई 1998 डेट क्या कर दिया, डिसाइड कर। डेट्स भी याद रहेंगी आपको, 2 दिन किया था, 9 मई को भी, फिर 11 मई को। पहले 11 मई 1998 शक्ति 98 कोड नाम था। जैसे अमेरिका का सैटेलाइट गुजरा, पूरी तरह से कैलकुलेशन हो गया था कि कैसे कैसे होने वाला। अमेरिका का सैटेलाइट जैसे गुजरा, तुरंत यहाँ पे भारत का परमाणु बम को ब्लास्ट किया गया। और जैसे ब्लास्ट हुआ तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी उसको तो भेज दिया गया था 2 दिन पहले ही। जो बिल्डिंग बनाई थी वो खाली पड़ल था, धाए दे गायब हो गया बिल्डिंग, पूरा धुआं हो गया, पूरा भयानक हो गया हमारा परमाणु बम। क्या हो गया, लगभग सफल हो गया। वैज्ञानिकों को लग गया था सफल हो गया, लेकिन भाई अब ये फोड़े, अभी कैसे पता चल जाएगा सफल हो जाएगा। आप अंदाजे ना बता सकते कि भाई इतना तबाही एक अच्छा ही बम ला सकता है। लेकिन तब तक सैटेलाइट हुआ उसका घूम के आ रहा था और पकड़ लेता, तब क्या होता, मान के चलिए पकड़ लेता, अब पता चला कि सफल नहीं हुआ, खाली धुआं कर दिया, गड़बड़ हो गया। तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किए एपीजे अब्दुल कलाम कि तुरंत आप मौसम विभाग को कहिए कि राजस्थान में भयानक तूफान आया है, कोई नहीं जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत घोषणा करा दी, राजस्थान के लोग अपने घर में रहे, बहुत भयानक तूफान आया है। अब उसका सैटेलाइट आ रहा है तो देख रहा है धुआं हुआ है, तुरंत मैसेज भेजा नासा में, धुआं हो गया यहाँ पे। मतलब धुआं हुआ, तूफान आया है वहाँ पे, तूफान आया। वहां से चला गया, तब परीक्षण देखा गया, एकदम सक्सेस। अब टेंशन ही नहीं है, एक और फोड़ दो, 2 फोड़ दिया गया, पूरी तरह से सक्सेस हो गया। और ससुरा अमेरिका को अभी तक पता है कि वहां तूफान आया है, अरे वहां दूसरा तूफान आया है। अब भारत में कुछ भी कहिए तो डर तो लगता है भाई, अमेरिका बहुत खतरनाक देश है। आज हम लोग भले शक्तिशाली हो, 1998 में हम लोग को पाकिस्तान आगे दिखा देता था, 99 की करगिल वार याद कीजिए। आज हम लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन उस समय बहुत पीछे थे हम लोग। अब डर तो था ही। अब भारत के प्रधानमंत्री सब राष्ट्रपति सुखपुकाइल थे, अमेरिका क्या करेगा, ओके पते नहीं। 9 तारीख बीत गया, 10 तारीख बीत गया, पता ही नहीं चला अमेरिका को।
अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम से पूछे कि महाराज तो सोचा कुछ सुगबुगाइए नहीं रहा, तो करे ओकरा पत्ते ना चलल है। एक काम करते हैं, आप धड़ल्ले से फोड़ देते हैं, क्या फायदा है हम। तो फिर 11 मई को 3 गो और फोड़ दिए, 3 और 2 गो गायब करके। जैसे परमाणु बम निकला धड़ाम से फोड़े, पता ही नहीं चला दूसरा। लेकिन भाई धड़ाधड़ 5 गो फोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल। ये डाउट हो गया पाकिस्तान, 5 फोड़ोगे तो पता चलेगा ना। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ। ओहो, पाकिस्तान में फोन किया अमेरिका को कि बकलवा आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया वो परमाणु बम। अमेरिका ससुरा माथा फोड़ रहा है अपना, कह रहा है कि अब क्या करें हम यहाँ पे। नासा वालन को गरियाया गिरे चोट्टा कहीं का, तू लोग को सैटेलाइट लगाओ, आई लगाओ वहाँ पे। कौन चीज देख रहा था लोग वहाँ पे, कि हम तो बोलबे किए थे कि उधर दुका उठाया था, अपने ना बोल रहे थे कि आंधी उठल है वहाँ पे। अमेरिका आग बबूला हो गया और तुरंत अमेरिका का प्रतिक्रिया आया कि भारत को इसका बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भाई जिसकी कीमत भारी ना हो उसे चुकाने में मजा क्या है। क्या बात। और अमेरिका ने खुलेआम भारत को लड़का दिया कि भारत, अमेरिका कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। भारत को कभी भी अमेरिका इस बात की मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत मीडिया के सामने आए और कहे कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस देश को यह लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है या जिन देश को हम पर शक है वो आ जाना युद्ध के मैदान में, बताएंगे है कि नहीं। पूरी तरह तबाह हो गया यहाँ पे। अब अमेरिका माथा पीटते रह गया। अमेरिका ने आदेश दिया अपनी सेना को कि तैयार रहो। अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया अब्दुल कलाम को कि जो बम बनाए हैं ना 2-4 गो फोटोकॉपी उसका रेडी रखिए। फोटोकॉपी मतलब उसका बना के रेडी रखिए, क्योंकि सेना की लड़ाई में भाई आर्मी टू आर्मी बहुत दिक्कत हो जाएगा। एडवांस है वो बहुत। आज के वक्त में भी हमारा न्यूक्लियर भारत ने भी डिसाइड कर लिया कि जो होगा परमाणु बम से होगा। अमेरिका भी डर गया कि ना भाई इससे लड़ना अब ठीक नहीं है। पाकिस्तान वो बम बना के रख ले था, डरे नहीं फोड़ रहा था। एक हफ्ता तक पाकिस्तान के पास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखा कि कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बना के रखा था, उन्होंने भी फोड़ दिया। एकदम ककुआ गया एकदम, कह रे चट्टा कहीं तू क्या फोड़ा रे। तो पाकिस्तान वहां झाड़ दिया अमेरिका को कि हमरे बोलेंगे कमजोर जान के, फोड़ले आपके आप बाई तो एकरा नहीं बोलेंगे आप, हम कमजोर है तो हमरा बोल देंगे। एक काम कीजिए आप भारत को जो सजा दीजिएगा हम भी वही सजा काट लेंगे। सोचो हमरे पे खेल गया हम ही लोग पे खेल गया पाकिस्तान। अब भाई अमेरिका टेंशन में आ गया। अमेरिका ने भारत पर एम्बार्गो और प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अभी सऊदी अरब पे प्रतिबंध लगा दिया, कल के वीडियो में बताए थे, सऊदी अरब का डस्टबिन बना दिया वहां के तो वहां पर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई देश भारत से सामान नहीं खरीदेगा। जो जो चीज जरूरत की थी सब चीज पर बैन लगा दिया। भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था डूब गई, लेकिन भारत को बचा लिया। भारत के 55 लाख कुशल कारीगर जो विदेशों में काम करते हैं। आप प्रतिबंध लगाइएगा भी तो पूरी दुनिया का कारखाने ठप हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह भारत के वहां वर्कर काम करते हैं। और अमेरिका या सीबीएसई वाले जो वर्कर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। पेंट मारता है तो पेंटे मारेगा। भारत का मिस्त्री मल्टी टैलेंटेड होता है। पेंट मार रहा है उसको कोई काटी ठोक दो तो बिजली वाला काम कर दे, तो हाँ तार और घींच देते हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं यहाँ काम पे भी लोग। बहुत ज्यादा करता है। काम हम जब 5 बजे प्लम्बर हो लेकिन इलेक्ट्रिशियन का काम करते बोरा नीचे उतार दो तो ये सब बड़ी काम कर देता है। मेहनती होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है उन सब में। खाना नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेगा जो खाई नहीं है चालू। तो पूरी दुनिया से भारत को पैसे आ रहे थे। पूरी दुनिया भारत में क्या, भारत के हजारों वर्कर लाखों काम कर रहे थे, भारत में पैसा आ रहा था। तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उतना भयानक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। इसकी यहाँ के कोई वर्कर को ले भी नहीं जाता है। अरे चोटा कब मार करेगा कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। ये सब इतने बड़े बैल होते हैं सब पाकिस्तान वाला। अगर पाकिस्तान के एक मोहल्ला से 5 आदमी विदेश गया है ना, वहाँ अच्छा से हंसी खेलती ड्यूटी कर रहा है। अगर उसके परिवार में यहाँ झगड़ा होगा ना तो दोनों वहाँ झगड़ा कर लेगा सर। तो अब्बा का है मतलब खाला को वहाँ मार कर ले। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब पाकिस्तान के साथ अजीब सी दिक्कत था।
अमेरिका अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। लेकिन पाकिस्तान, भाई साहब, हरामियों में नोबेल पुरस्कार मिलता तो हर साल यही लाता। इसने कहा कि एक काम करते हैं, अमेरिका ने हमको ऐसा बर्बाद किया है कि परमाणु बम होने के बावजूद हम तड़प के रह जा रहे हैं, हम भी अमेरिका को तड़पाएंगे। ये कहता है ना कि हम किसी से खरीद नहीं सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते, एक काम करते हैं, हम परमाणु बमें बेचते हैं। सचरा उत्तरी कोरिया को बेच दिया। किंग जोंग पगला को देखे, उसका टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दिया है। सद्दाम हुसैन को, ईरान को, सबको बेचने लगा कि सारा थ्योरी ले आके देखता था कि देखिए ऐसे ऐसे परमाणु बम बनता है, लीजिए 20 करोड़ दीजिए जाइए। अब अगला हिसाब 1 महीना तो काटेगा आदमी, अगला हिसाब देखे। अमेरिका कर रहे पाकिस्तान में चोट्टा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मरे हम भूखे मरे, आप प्रतिबंध हटा दिए और नहीं तो हम इसको फेसबुक पे डाल देंगे। अमेरिका पगला गया, अमेरिका प्रतिबंध हटाया। इस बार फायदा उठा लिया भारत का, हटाया तो हमरो प्रतिबंध हटाओ। सही है, उन्होंने भी तो न्यूक्लियर बम फोड़ा था, गलती से एक्सप्लोर किया था। गलती से भी अगर हम लोग जब भी एक दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ दिए हैं ना, तो दोनों को फायदा हुआ है। लेकिन ये चुट्टा उसको समझ में नहीं आता है। अभी भी अगर वो शांति से रहेगा ना तो बहुत आगे जाएगा, और अशांति से रहेगा तो एकदम में आगे चल जाएगा। समझे आप ये क्या कहना चाहते हैं? मतलब चीन में मिल जाएगा ये, एक दिन तो चीन आएगा पाकिस्तान में, देख लेना। पोखरण में आज भारत परमाणु संपन्न है या नहीं है? प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। अब अमेरिका ने केस कर दिया भारत पे, कहा कि आपने न्यूक्लियर प्रसार संधि तोड़ा है। भारत ने काम नहीं तोड़े, हमने किसी से संधि मंगाया ही नहीं है, हमारे खुद के वैज्ञानिकों ने खुद बनाया है। और ये बात खूब एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। कौन सी बोलता है चुराए, हम बनी ले, बताएं कैसे बनता है। कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब ये किसी नहीं और की लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, यूरेनियम हमारे तो चोरी से फॉर्मूला से बना है। चुप चट्टा कहीं का चोरी से बना है। हमारे केरल में यूरेनियम निकलता है, जादूगोड़ा की खान झारखंड से निकलता है, मतलब उसी से हम यूरेनियम की बनाए। हम सप्लाई किसी नहीं से हुई भीख है नहीं हमारे मांगे यहाँ हैं, हम हिंदुस्तानी हैं लोग यहाँ पे, भीख में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो एनएसजी कहा कि अभी तब कहा अब कौन सी पे मुकदमा ठोके, तब इस पे ठोक दिया भारत पे। आपने परमाणु परीक्षण किया क्यों है? भारत ने ये मुकदमा जीत लिया। जानते हैं कैसे? कहा कि कैसे, हमने तो कोई नियम नहीं तोड़े हैं। सीटीबीटी कहता है पानी में नहीं फोड़ सकते हैं, जमीन पे नहीं फोड़ सकते हैं, हवा में नहीं फोड़ सकते, हम जमीन के अंदर फोड़े हैं। भारत ने कहा फोड़ा था? जमीन के अंदर। जमीन के भारत को उस समय हर चीज साथ दिया था, बुद्धि, विवेक, बल, शक्ति सब रहना चाहिए, तब आप जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमाणु बम ले लेने से आपको जीत जाएंगे। कब कैसा सिचुएशन था, आंधी आया है, परमाणु बम फूट गया, तो हर चीज बहुत कांड हुआ यहाँ पे। बाद में अमेरिका को समझ में आ गया कि नहीं हो सकता है, अब भारत को ना नहीं सकते। अब नहीं वो क्या जमाना जब हमारे ऊपर किसी का शासन हुआ करता था। आज भी भारत में बस जाति पात खत्म हो जाए, ऊंच नीच पे लड़ना खत्म हो जाए, और कांग्रेस बीजेपी हाई पार्टी हाउ पार्टी मतलब नेतागिरी खत्म हो जाए, तो सोचिए ना हमारे पास कमी किस चीज की? किसी की नहीं है कि नहीं? नेतागिरी तो सॉल्व हो सकता है। यूपीएससी का एग्जाम कंपलसरी कर दीजिए नेता बनने के लिए। वैसे बात सही गई है, खत्म हो जाएगा काम। बात बिल्कुल सही बोली है। इसको समझ में आ गया कि नहीं? लाइव वाले सब लोग समझ में आ गया? अब आगे कल समझेंगे आज के। ओके, थैंक यू सो मच। वेल, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छा वीडियो। और मैंने जैसा आपको बोला था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं, मतलब काफ़ी इंजॉय करते हैं इन वीडियोस को। आपको अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा है, अगर नहीं देखा तो फुल स्क्रीन पे जाके देखना। आकाश KR करके चैनल है, वहाँ पे जाके और वहाँ पे जाके देखना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होते हैं इनके। और इनके पढ़ाने का स्टाइल देखा आपने, जैसे इन्होंने पंचेस मारे बीच में पाकिस्तान के ऊपर कि अच्छा पाकिस्तान पहले देखता रहा, और जब हमारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, अमेरिका ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान के बताने के बाद भी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा भूचाल एंड ऑल कुछ भी नहीं आया था, तूफान नहीं आया था, यहाँ पे परमाणु बॉम्ब को ब्लास्ट किया गया है, बट वहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका ने इस पर कोई भी मतलब सीरियस एक्शन नहीं लिए थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, खुद ही एक और न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया।
और तब देखो उन्होंने कैसे पंचेस मारे थे। मतलब एक कंपैरिजन होता है ना। और फिर जैसे बीच में काफ़ी सारी हंसाने वाली बातें आई थी कि पाकिस्तान ने जैसे सैटेलाइट को छोड़ा, उनका सैटेलाइट्स फेल हो गए बिकॉज ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था APJ अब्दुल कलाम जी ने एंड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कि जैसे उनको बताना तूफान आ गया, आर्मी का एक वो लगाना कि आर्मी प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पे, युद्ध अभ्यास बोल रहे थे ये, तो वो कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी प्लानिंग्स के बाद और बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाने के बाद हम लोग आज एक न्यूक्लियर कंट्री बन पाए हैं। अगर आज हम लोग किसी को दिखा पाए हैं कि हाँ हम में पावर है, तो सिर्फ एक वजह है उसकी कि हम लोग एक न्यूक्लियर कंट्री हैं। और आज अगर हम लोग किसी के साथ खड़े हैं, किसी के पीछे नहीं, तो उसकी एक बड़ी वजह है APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने एक साइंटिस्ट होने के नाते नासा के इतने बड़े बड़े ऑफर्स को छोड़ के देश के लिए करना चाहा, देश के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। और दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने अपनी सरकार के बारे में ना सोचते हुए उसका एक्सपेरिमेंट्स करवाए, जबकि उनकी सरकार गिर गई थी बाद में। अगर वो अपनी सरकार के बारे में सोचते तो कभी हम लोग न्यूक्लियर कंट्री बन ही नहीं पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हमारे देश में जो काफ़ी मतलब काफ़ी बोल सकते हैं, काफ़ी इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, कुछ नया करने से हर बार रूल एंड रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर हमें आगे जाना है तो दूसरे जो बड़े देश हैं वो बहुत सारे आप लोगों पे रूल एंड रेगुलेशंस के बड़े अच्छी खासे डॉक्यूमेंट्स आपको दे देंगे कि इसके बाहर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बट अगर बदलाव लाना है, चेंजेस लाने हैं, तो उसकी एक शुरुआत होती है, फिर स्ट्रेटजीज बनती हैं, प्लान्स बनते हैं, फिर एग्जीक्यूशंस होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा देश जो है वो डेवलप होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। खान सर करके इनका नाम है। ये टीचर जो है, जो पढ़ाते हैं, ट्यूटोरियल जिनके वीडियोस हैं, ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग भी इनके वीडियोस जाके देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस रहते हैं। और हाँ, आप भूल जाओ ऐसा कभी हो नहीं सकता। सच में अगर आप इनको अच्छे से पढ़ो ना, इनके लेक्चर्स को अच्छे से देखो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप बोर होने वाले हो या फिर कुछ भी। बहुत सारे पंचेस मारते हैं बीच में ऐसे, मतलब पता नहीं कैसे, एक स्क्रिप्ट राइटर की तरह बहुत अच्छा बोलते हैं। और बहुत अच्छा, अगर ऐसे टीचर्स हर जगह पे हों तो कोई भी स्टूडेंट में भी कोई फेल नहीं होगा। इनकी हिस्ट्री जो है ये टीच करते हैं और काफ़ी डेप्थ में जाके समझाते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कॉल्स हुए थे, कहाँ कहाँ क्या क्या कॉन्वर्सेशंस हुई, सब कुछ बताते हैं। और ऐसे लगता है जैसे कोई मूवी देख रहे हो। तो बहुत अच्छा वीडियो था। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। एक ट्यूटोरियल वीडियो पे अपना रिएक्शन देना, रिव्यू करना बहुत ही नई सी चीज़ है मेरे लिए। और आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। आई डोंट नो आप लोगों ने पूरा देखा भी है या नहीं, बट आई होप आप लोग देखो और आप लोग इनकी यूट्यूब चैनल पे जाके भी देखो, इनके पर्सनल चैनल पे। So thank you so much for watching my video. If you like my video, then like it, share it, and don't forget to subscribe my channel.